गुलकारा आशा भोसले अपनी पुरकशिश आवाज के लिए मशहूर है। वो तकरीबन 6 दिहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री को 12,000 से ज्यादा दिलकश और मदहोश करने वाले नगमात को अपनी आवाज दे चुके हैं। उर्दू हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी जुबान में भी नगमा सराई की है। सुरों की मलका और मलका तरन्नुम जैसे खिताबात तो लता मंगेशकर और नूर जहां जैसी कदावर गुलकाराओं को मिल चुके हैं। प्यार हमारा अमर रहेगा। लेकिन शहद सी मीठी आवाज की मालिक आशा भोसले को कौन सा खिताब दिया जाए ये अभी तय नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इतना जरूर है कि गुलकारी के मैदान में वो लता मंगेशकर और जहां की तरह मकबूल, खास व आम और पहला नंबर नहीं रही। लेकिन गायकी के मारे उन्होंने दोनों से ऊपर रखते हैं। आशा भोसले की पैदाइश 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली गांव में हुई। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंग मंच से जुड़े हुए थे। जब वो महज 9 साल की थी तो माशी जिम्मेदारी को संभालने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ फिल्मों में अदाकारी के साथ गाना भी शुरू कर दिया। आशा भोसले ने अपना पहला नगमा 1948 में फिल्म चुनरिया में गीत सावन आया गया था। आशा भोसले ने 16 बरस की उम्र में अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ अपनी उम्र से काफी बड़े गणपत राव भोसले से शादी कर ली। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। ये शादी ज्यादा कामयाब नहीं रही और आखिरकार वो मुंबई से वापस अपने घर पन्ने आ गए। तब तक गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर बतौर गुलकारा फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी शनाख्त कायम कर चुकी थी। 1958 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा की हिदायतकारी और मूसीकार ओ.पी. नैयर की मौसीकी में बनी फिल्म नया दौर आशा भोसले के फिल्मी कैरियर के लिए अहम मोड़ साबित हुई। 1999 में फिल्म तीसरी मंजिल में उन्होंने आर.डी. बर्मन की मौसीकी में आज आजा मैं हूं प्यार तेरा नगमा गाया, जिससे उन्हें काफी शोहरत मिली। 60 और 80 की दिहाई में आशा भोसले की आवाज को हिंदी फिल्मों की मशहूर डांसर अदाकारा हेलन की आवाज समझा जाने लगा, जिनके लिए उन्होंने ओ हसीना जुल्फों वाली, पिया तू अब तो आजा, आओ ना गले लगा लो ना और फिल्म डॉन में ये मेरा दिल यार का दीवाना जैसे नगमात गाए हैं। 8 सितंबर को इंडियन सिनेमा की आखिरी मुगल आशा भोसले 92 साल की हो रही हैं। मुगल वाली बात उन्होंने खुद ही मीडिया से बात करते हुए कही कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री की आखिरी मुगल हैं। मेरे भी दिन क्या होते जो तुम मेरे लिए होते। और साथ ही ये भी कहा कि उनके पास इस फिल्म इंडस्ट्री के हर शोबे से जुड़ी यादें और कहानियां। उन्होंने एक बार मेरा कहा मान लीजिए वक्तन फवक्तन मीडिया के सामने अपनी कहानियां दोहराई। लेकिन इनके ताल्लुक से बेशुमार कहानियां हैं जो उनके परस्तारों और मौसीकी के मुरीदान के जहनों में ताज़ा हैं। मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। एक बार आशा भोसले ने कहा था कि उन दोनों बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर रानियों की तरह राज किया। और इसमें किसी शक और शुबह की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। ये
6-7 दहाइयों पर मुहित उनके कैरियर, उनके गीतों के रिकॉर्ड, उनकी पजीराई सबसे मुतरशह है। हिंदुस्तान की सबसे कामयाब प्लेबैक सिंगरों में से एक मोहम्मद रफ़ी और उनके अलावा दीगर गुलकारों और मौसीकारों ने जहां लता मंगेशकर की तारीफ की है, वहीं उन्होंने आशा भोसले को सराहा है। उनके मुताबिक आशा के गाने का रेंज किसी भी खातून गुलकारा में सबसे वसी और मुतनव्वे था। और ये बात मोहम्मद रफ़ी के बारे में भी कही जाती है। मेरा दिल ले गया। वो जिंदगी के निशिब फराज से इंतहाई कामयाबी के साथ गुजरी। उन्होंने कम उम्री में अपनी उम्र से दुगनी उम्र के शख्स से शादी की। उनकी एक बेटी ने खुदकशी कर ली, जबकि एक बेटा कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला होकर उन्हें दागे मुफारकत दे गया। हम वो हर सदमा बर्दाश्त कर गई और उनके नाम आशा यानी उम्मीद की तरह उम्मीद उनमें जिंदा रही। के तकरीबन 7 दहाइयों के सफर पर नजर डालने से पहले ये बताना जरूरी है कि वो एक ऐसी गुलकारा हैं जो हिंदुस्तानी फिल्मों के सुनहरी दौर में भी काबिल सताइश थी। और फिर जब मगरब की नकल के साथ साथ दूसरा आहंग नुमाया हुआ तो उसके लिए भी उनकी आवाज का सहर मौजूद था। यहाँ तक कि आज के आई ट्यून और मिक्स फ्यूजन में भी उनका इस्तेमाल होता है। कहते हैं बड़े और तनावर दरख्त के साए में दूसरा दरख्त नहीं पनपता। लेकिन आशा भोसले ने इस कहावत को गलत साबित किया। अगरचे उनका मुआवजा हमेशा उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर से किया गया, लेकिन फिर भी वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि वो बाज़ मौसीकारों की पहली पसंद बन गई। उनकी आवाज के तनव्वे को सबसे पहले मौसीकार ओपी नैयर ने पहचाना। उनकी आवाज के रेंज का बखूबी इस्तेमाल किया, जिसमें गहराई और तरन्नुम के साथ साथ नशा भी था। ओपी नैयर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आशा में मखसूस सूती सलाहियत थी जो कि लता और यहाँ तक कि शमशाद बेगम में भी कभी पैदा नहीं हुई। कहते हैं कि मैंने अपनी बेहतरीन धुने आशा को दी, उन्होंने गुलकारी की अपनी तमाम तर सलाहियतें मुझे दी। आशा भोसले ने ओपी नैयर के लिए 350 से ज्यादा नगमे गाए। इशारों में दिल लेने वाला, इसने उन्हें उनकी बहन लता मंगेशकर से अलग पहचान दी। आँखों की सन 1957 में दिलीप कुमार और विजंती माला की फिल्म नया दौर, जिसकी बीआर चोपड़ा ने हिदायतकारी की थी, उसमें आशा भोसले के गीत बेहद मकबूल हुए और उसने दूसरे मौसीकारों के यहाँ आशा भोसले के लिए रास्ते खोल दिए। ओपी नैयर ने आशा भोसले को इस कदर अहमियत दी कि दोनों के रिश्ते को गुलकार और मौसीकार के रिश्ते से परे मोहब्बत का रिश्ता कहा जाने लगा। उनकी मुलाकात पहली बार एक रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। फिर उन्होंने आशा को CID में ब्रेक दिया। लोगों को कभी हो जाता है, लेकिन उनकी नया दौर सबसे ज्यादा हिट साबित हुई। हवा चली, पानी में आग लगी। लेकिन उन्हें
पहला बेहतरीन खातून गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड सन 1966 में फिल्म 10 लाख के गीत गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा के लिए मिला। इसके बाद वो सबसे ज्यादा फिल्म अवार्ड जीतने वाली गुलकारा बने। इसकी एक वजह यह भी थी कि लता मंगेशकर ने एक वक्त के बाद अपनी नामजदगी मना कर दी थी। जहां आशा भोसले के कैरियर में ओपी नैयर और लता मंगेशकर का झगड़ा शामिल है, वहीं मोहम्मद रफी और लता के दरमियान की 3 साल की दूरी भी शामिल है। ये बात सब जानते हैं कि ओपी नैयर ने लता मंगेशकर के लिए एक भी धुन नहीं बनाई और उनकी आवाज के बगैर ही वो एक जमाने तक सबसे महंगे मौसीकार रहे। इसी तरह किसी बात पर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के दौरान तलखी बढ़ गई थी तो तकरीबन 3 साल तक मोहम्मद रफी ने तमाम तर 2 गाने आशा भोसले के साथ गाए और उसने उनके कैरियर को आगे बढ़ने आने में मदद की। इस तरह लता और मारूफ नगमा निगार और शायर साहिर लुधियानवी के दरमियान जब कशीदगी बढ़ी तो साहिर ने अपने गीत पर लता की पाबंदी लगा दी थी। आशा की पैदाइश 8 सितंबर सन 1933 को महाराष्ट्र की सांगली शाही रियासत के एक छोटे से गांव गौर में हुई और उन्होंने सन 1943 यानी 20 साल की उम्र से अपना कैरियर शुरू किया। वो एक मौसीकी और गुलकारी वाले खानदान में पैदा हुई थी। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर मराठी स्टेज के अदाकार के साथ गुलकार भी थी। जब आशा 9 साल की थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी मौत के बाद उनके घर वाले पहले पुणे फिर कोल्हापुर होते हुए मुंबई में आबाद हो गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक आशा भोसले इंडिया में सबसे ज्यादा गीतों को आवाज देने वाली गुलकार है। उन्होंने सन 1943 में मराठी फिल्म माझ्या के लिए चला चला नोबला गीत गाया था, लेकिन बॉलीवुड जिसे हिंदी सिनेमा कहते हैं इसमें उन्हें 5 साल बाद सन 1948 में ब्रेक मिला जब उन्होंने चुनरिया फिल्म के गाने सावन आया को अपनी आवाज दी। 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने अपनी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली जो उस वक्त 31 साल के थे। उनके अहले खाना उस शादी के शदीद खिलाफ थे, इसलिए आशा को उनके सबसे अलहदा होना पड़ा। उन्हें गणपत राव से 3 बच्चे हुए लेकिन उनका सरनेम हमेशा के लिए आशा के साथ जुड़ गया। गणपत की मौत के बाद उन्होंने आर.डी. बर्मन के साथ दूसरी शादी की जो उनसे उम्र में 6 साल छोटे थे। उनके साथ उन्होंने बॉलीवुड में कदम जमाने वाले नए म्यूजिक का साथ दिया और फिर वो अपनी बहन से भी आगे निकल गईं। आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी। उन्हें गुलकारी के अलावा खाना बनाने का भी जबरदस्त शौक रहा। कई मौके पर उन्होंने कहा भी है कि अगर वो गुलकारी के मैदान में न होती तो अच्छी कुक होती। बॉलीवुड के बहुत से मशाहिर उनके खाने के दीवाने हैं। बतौर खास उनके हाथों की कढ़ाई गोश्त और बिरयानी के वो दिल दादा नजर आते हैं। तबाखी से उनके शौक की मिसाल उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है और दुबई और कुवैत में आशाज नामी रेस्टोरेंट बहुत मकबूल है। उनमें रवायती हिंदुस्तानी खाने के साथ साथ मगरबी हिंदुस्तान के खाने मिलते हैं। उनके रेस्तरां की चेन अबू धाबी, दोहा और बहरीन में भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ उन्होंने रेस्तरानों की अंदरूनी सजावट में अपना किरदार अदा किया बल्कि उन्होंने वहां के शेफ को अपने हिसाब से कई माह तक तरबियत भी दी है।
बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शेफ रसल स्कॉट ने बरतानिया के लिए आशा ब्रांड्स के हकूक खरीद लिए हैं और वो 5 सालों के दौरान 40 रेस्टोरेंट खोलने का इरादा रखते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तानी गुलकार अदनान समी जब 10 साल के थे तो आशा भोसले ने उन्हें गुलकारी में करियर बनाने की तरगीब दी थी। उन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नामजद किया जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि आशा का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो शायद बताना बहुत मुश्किल हो, लेकिन उनके 10 गीत तो आप बता ही सकते हैं। आपने बुलाया इसलिए, फिर आप खुद उसमें से मौजूद तनव्वे को देखकर हैरान रह जाएंगे। इंडिया के मारूफ शो दी ललन टॉप के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह एक म्यूजिक रिकॉर्ड ने उन्हें और किशोर कुमार की आवाज को बेकार कहकर मुस्तरद कर दिया था। उन्हें वहां से जाना पड़ा था, लेकिन फिर जब उनकी पहचान बन गई तो वही रिकॉर्डर ने उनके गीत को रिकॉर्ड करना और अपनी खुशकिस्मती गर्दाना। आशा ने कहा कि ये वक्त की बात है, वो वक्त उनका था और फिर हमारा वक्त आया। आज 92 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल गुलकारी तो छोड़ दी है, लेकिन गाती अब भी हैं और कहती हैं कि वो बेसुरी कभी नहीं हुई। चाहे गीत किसी भी किस्म का हो, उन्हें उनकी बहन की तरह इंडिया का सबसे बावकार शहरी अवार्ड भारत रत्न तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें बाकी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। ताहम ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।